हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे एफर्ट चैनल में। इस वीडियो में आज हम सीखने वाले हैं कि बहुत सारी ड्राइंग को हम बनाते हैं तो उसमें उसकी नेचुरल लुक को किस तरीके से लाया जाता है शेडिंग के थ्रू। तो आज हम इसी वीडियो में आपको ये बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले हम एक वेजिटेबल को ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक अनियन को बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे शेप को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपना बेसिक जो शेप्स है उसको ड्रॉ किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर अनियन को ड्रॉ करने के लिए स्टार्ट किया है। अनियन को ड्रॉ किया है। सबसे पहले मैंने सर्कल बनाया है। सर्कल बनाकर उसकी जो हमने स्लाइस को भी यहाँ पे मैंने सेमी सर्कल से ड्रॉ करके आपको दिखाया है यहाँ पर किस तरीके से। फिर इसके बाद हमने इसकी आउटलाइन यानी कि जो इसकी फाइनल ड्राइंग है इसकी स्केच जो हमने बनाया है शेप के उसी के थ्रू हम यहाँ पे उसकी फाइनल ड्राइंग को फॉलो करते हुए यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। किस तरीके से मैंने यहाँ पे जो बेसिक लाइन को फॉलो करते हुए यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, बिल्कुल उसी तरीके से आप जो ड्रॉ करते हैं सबसे पहले उस ड्राइंग की शेप्स यानी सिंपल शेप्स को सबसे पहले जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप उस डिफ़िकल्ट जो भी ड्राइंग आपको लगती है उसकी जब तक आप सिंपल ड्राइंग या सिंपल शेप को नहीं जानेंगे, जब तक उस ड्राइंग को आप इजीली ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको यही जानना होता है जब भी आप कोई भी ड्राइंग बनाएं तो उसमें सबसे पहले एक सिंपल ड्राइंग सिंपल शेप्स को अपने उसमें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरीके से यहाँ पे मैं अनियन को ड्रॉ कर रहा हूँ तो उसमें मैंने एक यहाँ जो सर्कल दिख रहा है और जो उसकी जो स्लाइस दिख रही है जो अनियन की है उसमें मुझे सेमी सर्कल दिख रहा है। तो सबसे पहले मैंने उसको पहले ड्रॉ किया, फिर उसके बाद मैंने उस पर अपनी फाइनल ड्राइंग को इस पर ट्रेस करके यहाँ पे ड्रॉ किया है। जिस तरह से आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से मैंने यहाँ पे इस अनियन की आउटलाइन ड्रॉ कर ली है और इसमें शेडिंग को भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमारा जो अनियन है थोड़ा राउंड शेप का है। तो इसमें जो शेडिंग है बिल्कुल हमारी जो अनियन की जो कर्व लाइन है उसी के अकॉर्डिंग होगा। जिस तरह से लेफ़्ट साइड से हमारी जो शेडिंग की जो स्ट्रोक्स हैं वो लेफ़्ट साइड की तरफ रहेगी, जो राइट साइड की जो आउटलाइन है उसकी स्ट्रोक्स लेफ़्ट साइड की रहेगी, राइट साइड की रहेगी। तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है आधी शेडिंग जो है लेफ़्ट साइड में है और आधी शेडिंग जो है राइट साइड में है। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है बिल्कुल अनियन की जो टेक्सचर्स होते हैं अनियन में बिल्कुल उसमें लाइंस के थ्रू वहाँ पे दिखती है हमको। उसमें जो अनियन की जो स्ट्रोक्स हैं बिल्कुल लाइंस की तरह दिखते हैं, छोटे छोटे लाइंस उसमें दिखते हैं जिसको देखते हुए मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि शेडिंग करने के साथ साथ मैं यहाँ पर जो हाइलाइट्स है उसको भी छोड़ रहा हूँ। जहाँ पर मुझे हाइलाइट्स दिखे, जहाँ पे लाइट ज़्यादा दिख रही है, जहाँ पे लाइट की जो रोशनी है वहाँ पे ज़्यादा वहाँ पे आ रही है तो वहाँ पे मैंने हाईलाइट वहाँ पे छोड़ा है। वहाँ पर दिखने जैसे लगेगा कि वहाँ पे लाइट आ रही है उसके लिए मैंने वहाँ पे शेडिंग ना करके वहाँ पे उस पार्ट को स्किप किया है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने फर्स्ट लेयर को स्ट्रोक्स के साथ फर्स्ट लेयर कंप्लीट करी थी। फिर धीरे धीरे डेप्थ को ध्यान में रखते हुए वहाँ पे जहाँ जहाँ मुझे डार्क दिख रहा है वहाँ वहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा टोन के साथ एक्स्ट्रा टोन पेंसिल यूज़ करके यहाँ पर मैंने उसकी ग्रेड को बढ़ाया है। और यहाँ पे हमारी जो अनियन की ड्राइंग है शेडिंग के साथ कंप्लीट हो गई है। इसमें जो फाइनल डिटेलिंग थी जैसे कि अनियन के जो नीचे वाले पार्ट में जो छोटे छोटे रूट्स दिखते हैं मैंने वो यहाँ पे करके इसको फिनिश किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा अनियन है बिल्कुल यहाँ पे शेडिंग के साथ कंप्लीट हो गया है। तो हम अब नेक्स्ट वेजिटेबल पे जाते हैं जो कि है हमारा कैप्सिकम। तो कैप्सिकम को ड्रॉ करने से पहले हमने यहाँ की बेसिक शेप्स को उसको देख लेना है। तो हमारा जो कैप्सिकम है उसका बेसिक शेप्स जो होता है सिलेंडर शेप का होता है। तो यहाँ पे मैं पहले एक बेसिक सिलेंडर शेप की तरह यहाँ पे इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें धीरे धीरे जो हमारे जो कैप्सिकम की जो डिटेलिंग है, जो आउटलाइन है, जो उसमें लाइंस जो दिख रही हैं, जो अलग अलग पार्ट में जो हमें दिखता है उसे हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं बिल्कुल
केयरफुली देख के जो जो लाइन्स वहाँ पे स्ट्रोक्स हैं वो स्ट्रोक्स यहाँ पे डालते हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पे जो शिमला मिर्च का जो ऊपर वाली जो स्टेम होती है उसको ड्रॉ किया है, उसके बाद इसमें धीरे धीरे डिटेलिंग ऐड करते हुए यहाँ पे हमारा शिमला मिर्च की जो हमारा कैप्सिकम है वो कंप्लीट हुआ है। उसमें जो शेडो थी वहाँ पे मैंने एक सिंपल वहाँ पे ट्रेस कर दिया है लाइन की। शेडिंग करते वक्त मुझे याद रही कि वहाँ पे मुझे शेडिंग करनी है उस वो कैप्सिकम की शेडो की। तो सबसे पहले हमें यही ध्यान रखना है, जो शिमला मिर्च में जब कैप्सिकम में जब शेडिंग करते हैं उसमें जो हमें आउटलाइन ड्रॉ करते हैं तो हमें उसे हमेशा पूरी की पूरी जो शेडिंग के साथ उसे हमें आउटलाइन कंप्लीट करनी चाहिए, शेडो से लेकर उसमें जो जहाँ पे डार्कनेस दिख रही है और जहाँ पे लाइट दिख रहा है वो सारी हाइलाइट्स वगैरह डार्कनेस सारी जो शेडो वगैरह जितनी भी होती है कैप्सिकम या कोई भी अदर ड्राइंग में सारी की सारी हमें आउटलाइन के साथ उसे फिनिश करना चाहिए। क्योंकि अगर हम उसको अपने आउटलाइन के साथ फिनिश करेंगे तो हमारी जो शेडिंग है हमें पूरा पक्का रहेगा कि हमें जो शेडिंग करनी है कहाँ कहाँ पे करनी है, कहाँ पे डार्क करनी है, कहाँ पे लाइट करनी है और कहाँ पे हाईलाइट छोड़ना है। अगर हम ये चीज़ नहीं करते हैं तो बाद में हमें प्रॉब्लम रहती है, बार बार हमें रेफरेंस देखना पड़ता है कि कहाँ पे हमें डेप्थ देनी है, कहाँ पे हमें हाईलाइट्स देनी है। इन सब का हमें बार बार ध्यान देना पड़ता है, जिससे हमारी जो ड्राइंग है शेडिंग करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है उसमें। तो ज़्यादातर यही है कि हमारा जो ड्राइंग है उसमें कम टाइम लगेगा और हमारी ड्राइंग जल्दी कंप्लीट भी हो जाएगी शेडिंग के साथ। ठीक है, तो हमें जब भी ड्राइंग बनाए तो पूरी आउटलाइन शेडिंग और डेप्थ उसकी जो हाईलाइट जो भी होती हैं सारी आउटलाइन को ड्रॉ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे हमारी जो शेडिंग है बहुत ही ज़्यादा जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। तो हमारे जो कैप्सिकम है बिल्कुल हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें जहाँ पे डेप्थ दिखी थी वहाँ पे हमने डेप्थ के देते हुए हमारी अपनी पूरा शिमला मिर्च को जो है हमारी कैप्सिकम जो भी है हमने उसको कंप्लीट कर दिया है। शेडो यहाँ पे जो दिख रही थी उनकी शेडो को भी हमने यहाँ पे ड्रॉ करके इसको फिनिश किया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ड्राइंग पे जाते हैं। तो हमारी तीसरी ड्राइंग को हम बनाएंगे कप। ठीक है, तो हमारे जो कप को हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं तो हमारा कप तो हमें बेसिकली पता ही होगा कि हमारा जो कप है वो सिलेंडर शेप का होता है। तो यहाँ मैंने सिंपली यहाँ पे एक सिंपल सा सिलेंडर शेप को ड्रॉ किया है। फिर उसके बाद यहाँ पे इसकी जो हैंडल होता है उस हैंडल को आपने ड्रॉ करने के लिए एक सीधी लाइन यहाँ पे स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ किया है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो उसके जो हैंडल होते हैं उस हैंडल को मैंने यहाँ पर कर्व लाइन को यहाँ पे ध्यान में देखते हुए उसकी लाइंस को छोटे छोटे लाइंस के साथ ड्रॉ करते हुए मैंने उसके हैंडल को भी कंप्लीट कर लिया है।
तो इसमें जो भी बेसिक चीज़ें हैं, जहाँ पे हाइलाइट्स होती हैं, जहाँ पे डार्कनेस होती है, उसका ध्यान देते हुए यहाँ पे शेड करना है। तो हमारा जो सिलेंडर शेप है वो राउंड शेप का ही होता है, तो जहाँ पे लाइट होगी वहाँ पे जो हमारी शेडिंग है वहाँ पे उसका टोन लाइट रहेगा, और जहाँ पे लाइट कम दिखेगी वहाँ का टोन हमेशा डार्क रहेगा। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे दिखाया कि जहाँ पे हैंडल वाला जो पार्ट है वो डार्क टोन के साथ दिख रहा है, और जहाँ पे हैंडल के सामने वाला जो पार्ट है वो बिल्कुल लाइट है, ठीक है। और उसके नीचे वाले जो शेडो है, उसको शेडो को भी यहाँ पे हमने बिल्कुल उसी तरीके से कंप्लीट किया है। ये सामने वाला जो पार्ट होता है, हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है, वो ऑब्जेक्ट से जो हमारा जो शेडो होता है वो जितना पास रहेगा उतना ही डार्क रहेगा, और जितना ही हमारे ऑब्जेक्ट से शेडो दूर जाएगा उतना ही वो शेडो की जो टोन है वो लाइट होती जाएगी। तो हमारी जो ये कप की जो ड्राइंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। सेम अब हम नीचे एक और कप को ड्रॉ करेंगे, मगर ये कप हम बनाएंगे स्टील का। स्टील की जो ड्राइंग जो है बहुत इजी है, बिल्कुल कप की तरह ही होगी, मगर इसमें जो शेडिंग है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट हो सकती है, क्योंकि इसमें जो शेडिंग है बिल्कुल अलग होती है। ये शेडिंग करने के बाद वो जो हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, या तो हम स्टील का कोई भी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, वो शेडिंग करने के बाद वो स्टील का भी लगना चाहिए। 3 टोन दिखते हैं, ब्लैक, ग्रे और वाइट, और हमें बिल्कुल यही ध्यान रखना है कि स्टील का जो कोई भी ऑब्जेक्ट है आपके पास, तो आप देख सकते हैं उसमें ब्लैक दिखेगा, ग्रे दिखेगा और वाइट दिखेगा, ठीक है। तो हमें शेडिंग करते वक्त बिल्कुल यही ध्यान रखना है, जहाँ पे ब्लैक टोन दिख रहा है वहाँ पे बिल्कुल ब्लैक शेड के साथ वो शेडिंग करनी है। ग्रे शेड दिख रहा है वहाँ पे हमें कम ग्रेड वाली पेंसिल का यूज़ करके शेड करना है। हाइलाइट्स दिख रहे हैं, जहाँ जहाँ पे हमें हाइलाइट्स दिख रहे हैं वहाँ पे मैंने स्किप किया है, शेडिंग वहाँ पे नहीं की है। वहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल मैंने वहाँ पर शेड ना करके वहाँ पे उसको बिल्कुल खाली छोड़ा है, जिसकी वजह से वहाँ पे वो स्टील का जो लुक है, वहाँ पे जो शाइन मारते हैं, जो स्टील की जो लाइंस दिखती है वो बिल्कुल साफ साफ यहाँ पे दिख रही है।
तो गलती से अगर इसमें एक चीज़ हो सकता है कि अगर आप शेडिंग करते वक्त आपको अगर गलती से आप जो हाइलाइट्स हैं वो हाइलाइट्स आप नहीं दे पाए, तो आप उसको इरेज़र के थ्रू इरेज़ करके, यानी कि जहाँ पे हाइलाइट्स है वहाँ पर इरेज़र के थ्रू इरेज़ कर कर उसे वहाँ पर हाईलाइट दे सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे थोड़ा जो कप में, स्टील के जो कप में जो हाइलाइट्स थे वो थोड़े से ग्रे ग्रे टाइप से दिख रहे थे, तो इसलिए मैंने वहाँ पे इरेज़र से उसे इरेज़ करके थोड़े वाइट टोन के साथ वहाँ पे इरेज़ किया। वाइट टोन देते हुए मैंने वहाँ पर इरेज़ करके वो स्टील का पूरा कप यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। तो नेक्स्ट हमारा होगा क्लॉथ। तो हम यहाँ पे एक क्लॉथ बना रहे हैं जो एक हैंगिंग क्लॉथ होगा। क्लॉथ यहाँ पे एक वॉल पे हमने एक हैंगिंग क्लॉथ है जो वॉल पे लटका हुआ है, उसे हम यहाँ पे ड्रॉ करते हुए यहाँ पे दिखाया है। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल बेसिक शेप मैंने बता रखा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट बनाए तो सबसे पहले अपने दिमाग में रख लेना कि ये जो शेप है किस तरीके का होगा। इसमें मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया है, यहाँ पे डायरेक्टली मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया क्योंकि बार बार ड्रॉ करने से मैंने यहाँ पे डायरेक्टली मन में ही सोच लिया कि इसका जो शेप है ट्रायंगल शेप का होगा। यानी ये मैंने यहाँ पे दिखा दिया है कि ट्रायंगल शेप में आपको देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे ट्रायंगल शेप है। यहाँ पे मैंने उसका ध्यान रखते हुए यहाँ पे क्लॉथ को कंप्लीट कर दिया है। इसकी जो आउटलाइन बिल्कुल कंप्लीट कर ली है। ठीक है, यहाँ पे क्लोज के हम शेडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे डार्क टोन दिख रहा था, तो हम यहाँ पे स्टार्टिंग में यहाँ पे शेडिंग जो है शैडो की वहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे मुझे शैडो दिख रही थी क्लॉथ्स की, वहाँ पे मैंने यहाँ पे डार्क टोन के साथ यहाँ पे शेड किया है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं ब्लैक टोन के साथ मैंने यहाँ पे शेड करके दिखाया। फिर जहाँ पे मुझे ग्रे टोन जहाँ जहाँ पे दिख रहा था वहाँ पे मैंने जो पेंसिल की जो ग्रेड है उस ग्रेड को लेके वहाँ पे मैंने लाइट टोन के साथ यहाँ पे जो दिखते हैं ग्रे टोन के साथ यहाँ पे शेड किया है जहाँ जहाँ पे मुझे ग्रे दिख रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे जहाँ पे हाइलाइट्स थे, ठीक है, जहाँ जहाँ पे हाइलाइट्स थे वहाँ पे मैंने शेडिंग नहीं की है। ठीक है, अगर आप शेडिंग करना चाहते हैं तो HB ग्रेड से वहाँ पे शेड कर सकते हैं ना, नहीं तो आप यहाँ पे इसको स्किप भी छोड़ सकते हैं, बिल्कुल खाली ऐसे ही छोड़ सकते हैं। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे खाली छोड़ रखा है क्योंकि टाइम भी बचेगा और बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे शेडिंग यहाँ पे जो आपकी है बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट भी होगी और देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे क्लॉथ को यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारे जो क्लॉथ है, जो हमारा क्लॉथ है थ्री टोन के साथ यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे जो जितनी भी रिंकल्स आ रही थी क्लॉथ में वो बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, तो हमारे जो क्लॉथ्स हैं, जितनी भी वेजिटेबल, जितना भी हमने जो भी ऑब्जेक्ट, जितना वेजिटेबल, जितनी भी चीज़ें बनाई वो चीज़ भी हमने बहुत चीज़ें वहाँ उस चीज़ में सीखी हैं। तो अब हम यहाँ पे एक वेजिटेबल बना रहे हैं जो यहाँ पे बहुत सारी वेजिटेबल, यानी तीन तीन बेसिक वेजिटेबल को यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। जैसे ब्रिंजल को ड्रॉ कर रहे हैं और यहाँ पे कैप्सिकम तो आपको यहाँ पे मैंने जो वो पहले भी बनाया है, यहाँ पर बिल्कुल शेड बिल्कुल उसी तरीके से करना है। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली यहाँ पे सीधा उसे ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पे आप खुद देखेंगे कि यहाँ पे जो ब्रिंजल की जो ड्राइंग थी उसमें शेप्स किस तरीके से होने चाहिए। ठीक है, आपको खुद सोचो कि इस ब्रिंजल में जो शेप है किस तरीके का होगा, कौन कौन से इसमें शेप्स दिख रहे हैं, किस किस तरीके के इसमें शेप्स आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो मुझे जो ब्रिंजल में जो शेप्स दिख रहे थे उसको ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पर इसको जो ब्रिंजल की ड्राइंग और कैप्सिकम की ड्राइंग कंप्लीट कर ली थी। अब मैंने यहाँ पर इसकी जो शेडिंग है ब्रिंजल की उसको ड्रॉ करेंगे। ब्रिंजल जो है हमारी जो डार्क टोन रहेगा उसमें, ठीक है, डार्क टोन रहेगा उसमें, जो कोई भी ना तो 3 टोन दिखते हैं, उसमें सिर्फ एक ही टोन दिखती है आपको। ठीक है, वो रहेगी ब्लैक टोन। ठीक है, अब जहाँ पे लाइट पड़ेगी, ठीक है, मैंने पहले ही बताया जहाँ पे लाइट होगी वहाँ पर जो है कोई भी ऑब्जेक्ट हो, भले ही वो डार्क ऑब्जेक्ट हो, और जहाँ जिस जगह पे वो लाइट पड़ेगी वहाँ पर वो जो ऑब्जेक्ट है थोड़ा सा लाइट होगा। जिस तरीके से यहाँ पे जो ब्रिंजल है थोड़ा शाइनी होता है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट जब उस पर लाइट पड़ती है तो उसमें जो लाइट का थोड़ा सा रिफ्लेक्ट वहाँ पे आता है। जिस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जहाँ जहाँ पे लाइट की जो रिफ्लेक्ट दिख रही थी, जहाँ जहाँ पे लाइट का जो टोन था वहाँ पर फिर मैंने शेड करते हुए उसको स्किप करते हुए यहाँ पर शेड करके कंप्लीट कर लिया है ब्रिंजल को। तो कैप्सिकम को भी मैंने बिल्कुल उसी तरीके से डार्क टोन और
डार्क टोन ग्रे, ब्लैक, ग्रे और वाइट को ध्यान में रखते हुए, उस टोन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे तीनों की तीनों वेजिटेबल्स को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। तो ये जो ड्राइंग है इसमें जो कुछ ड्राइंग्स जितनी भी मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाई, उसमें अलग अलग शेडिंग के साथ मैंने आपको बताया कि किस तरीके से यहाँ पे अलग अलग ऑब्जेक्ट में अलग अलग टोन के साथ अलग अलग शेप्स में अलग अलग तरीके से शेड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और इससे कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।